जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए फागुन मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसकी व्रत कथा व महात्म्य कहते हैं, जिसके श्रवण मात्र से भगवान नारायण की हमें विशेष कृपा मिलती है। तो चलो श्रवण करें विजय एकादशी व्रत कथा व महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुख समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वह मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उसकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदाल लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदाल भय ऋषि के पास गए। उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकदाल भय ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब
के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने विजय एकादशी की, जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसकी कथा को श्रवण किया, जिसमें बताया है कि जो इसको श्रवण भी करता है उसको वाजपेय यज्ञ के जितना फल मिलता है। तो हमें भी भगवान नारायण की विशेष कृपा मिले और हमारे समस्त पापों का नाश हो और हमें भी चारों तरफ अपने जो हमारा कार्यस्थल है, हमारा जो जीवन है, उसमें हर तरफ से विजय मिले, हमें जीत मिले। इसी के साथ हम भगवान नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। जय माता दी। ओम नमो नारायण।